हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आज एक ऐसी किताब की बात करने जा रहे हैं जो न सिर्फ आपकी सोच को बदल देगी बल्कि आपकी जिंदगी को भी। क्या आप तैयार हैं अपने सपनों की तरफ कदम बढ़ाने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। लॉ ऑफ सक्सेस बाय नेपोलियन हिल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पावरफुल प्रिंसिपल्स जो आपको बनाएंगे एक सक्सेसफुल इंसान। ये किताब सिर्फ एक गाइड नहीं, ये आपका सक्सेस का रोड मैप है। आप जानेंगे कैसे आपकी सोच, आपके गोल्स और आपकी एक्शंस आपस में जुड़े हुए हैं। और दोस्तों, कुछ नया सीखने से कभी मत रुकना चाहिए। कंटेंट के साथ साथ आपको मोटिवेशन भी मिलेगी जो आपको इंस्पायर करेगी। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के इन प्रिंसिपल्स की तरफ घुस जाते हैं और देखते हैं आखिर कैसे ये आपको बनाएंगे एक आज के वक्त का सक्सेसफुल लीडर। सक्सेस का पहला राज, अपने जीवन का क्लियर गोल। कैसे बनाएं? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सक्सेस के एक ऐसे प्रिंसिपल के बारे में जो नेपोलियन हिल की बुक लॉ ऑफ सक्सेस का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस यानी क्लियर गोल। दोस्तों, जिंदगी में सफलता तभी मिलती है जब आपका एक क्लियर और स्पेसिफिक गोल हो। अगर आपको पता ही नहीं कि आपको जाना कहाँ है तो आप कैसे पहुंचोगे? सिंपल शब्दों में इसका मतलब है आपके जीवन का एक स्पेसिफिक और क्लियर गोल होना चाहिए। ये गोल आपके सपनों, एम्बिशंस और पैशंस को रिफ्लेक्ट करता है। क्यों जरूरी है क्लियर गोल? फोकस बढ़ाता है। जब आपका एक क्लियर गोल होता है तो आप अपनी एनर्जी और एफर्ट्स को एक ही डायरेक्शन में लगाते हो। अगर आपको एक एग्जाम क्रैक करना है तो आपका पूरा फोकस उस एग्जाम की तैयारी पर होगा। मोटिवेशन देता है। क्लियर गोल आपको हर दिन इंस्पायर करता है एक्शन लेने के लिए। अगर आपका गोल है एक सक्सेसफुल बिजनेस स्टार्ट करना तो आप उसके लिए नए आइडियाज और स्ट्रेटजीज पर काम करते रहोगे। कंफ्यूजन डोर करता है। ज्यादा ऑप्शंस होने पर हम कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, लेकिन एक क्लियर गोल होने से आपको पता होता है कि क्या करना है और क्या नहीं। कैसे बनाएं अपना क्लियर गोल? अपने पैशन को समझिए। आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद है? वो कौन सा काम है जो आप बिना बोर हुए कर सकते हो? अगर आपको पेंटिंग का शौक है तो हो सकता है आपका गोल एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनना हो। स्मार्ट गोल्स बनाइए। स्मार्ट का मतलब है स्पेसिफिक, स्पष्ट, मेजरेबल, नापी-तुली, अचीवेबल, प्राप्त करने योग्य, रियलिस्टिक, वास्तविक, टाइम बाउंड, समय से बंधा हुआ। एग्जाम्पल, मैं अगले 2 साल में अपनी इनकम डबल करूंगा। ये एक स्मार्ट गोल है। गोल लिखिए और विजुअलाइज कीजिए। अपने गोल को लिखना और हर दिन उसे देखना आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करता है। मैं एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनूंगा और अगले 1 साल में 1 लाख सब्सक्राइबर्स अचीव करूंगा। नेपोलियन हिल का गोल्डन रूल। नेपोलियन हिल कहते हैं, आप जो भी सोचते हैं उसे सच कर सकते हैं, बस उसके लिए एक क्लियर प्लान और एक्शन होना चाहिए। तो दोस्तों, आज ही अपने जीवन का एक क्लियर गोल बनाइए और उसे अचीव करने के लिए एक्शन लेना शुरू कीजिए। कमेंट करके बताएं आपका गोल क्या है और आप उसे अचीव करने के लिए क्या कर रहे हैं। सफलता का दूसरा राज, खुद पर विश्वास कैसे बनाएं? नेपोलियन हिल की फेमस बुक लॉ ऑफ सक्सेस के दूसरे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। अगर आपको खुद पर विश्वास है तो आप दुनिया की कोई भी चैलेंज को फेस कर सकते हो। चलिए समझते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस का असली मतलब और इसे कैसे बिल्ड करें। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब है खुद पर विश्वास होना कि आप जो चाहते हो वो अचीव कर सकते हो। ये एक पॉजिटिव माइंडसेट है जो आपको आगे बढ़ने की ताकत देता है। क्यों जरूरी है सेल्फ कॉन्फिडेंस? फियर को दूर करता है। जब आपको खुद पर विश्वास होता है तो आप डर के आगे जीत सकते हो। अगर आपको स्टेज पर बोलने का डर लगता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको उस डर को ओवरकम करने में मदद करेगा। अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने में हेल्प करता है। कॉन्फिडेंट लोग नए अपॉर्चुनिटीज को बिना हेजिटेशन एक्सेप्ट करते हैं। अगर आपको एक नए प्रोजेक्ट का ऑफर मिले तो सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आप उसे कॉन्फिडेंटली एक्सेप्ट करेंगे। लोग आपको सीरियसली लेते हैं। जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं तो लोग आपके आइडियाज और डिसीजंस का रिस्पेक्ट करते हैं।
कैसे बिल्ड करें सेल्फ कॉन्फिडेंस? अपने बिलीव्स को स्ट्रांग बनाइए, नेगेटिव सोच को दूर करें और अपने एबिलिटीज पर विश्वास करें। सोचिए, मैं कर सकता हूं इंस्टेड ऑफ मुझसे नहीं होगा। नॉलेज और स्किल्स को इंप्रूव करें। नॉलेज और स्किल्स बढ़ाकर आप अपने काम में कॉन्फिडेंट फील करेंगे। एग्जाम्पल, अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग का डर है तो प्रैक्टिस करके अपने स्किल्स इंप्रूव करें। स्मॉल गोल सेट करें और अचीव करें। छोटी छोटी जीत आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगी। इंग्लिश एग्जाम्पल, अगर आपको फिटनेस इंप्रूव करना है तो एक स्मॉल गोल रखें, जैसे डेली 10 मिनट वर्कआउट। अपने आप को पॉजिटिव सेल्फ टॉक दे। नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस करें पॉजिटिव एफर्मेशंस के साथ। एग्जाम्पल, मैं स्मार्ट हूं और मैं अपने गोल्स अचीव करूंगा। फेलियर को एक्सेप्ट करें और सीखें। हर फेलियर को एक लर्निंग एक्सपीरियंस समझिए। अगर आप एग्जाम में फेल हो गए तो उससे सीखें और अगली बार बेटर प्रिपेयर करें। आप जितना खुद पर विश्वास करेंगे उतनी ही आपकी सफलता की संभावनाएं बढ़ेंगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस एक ऐसी क्वालिटी है जो आपको हर मुश्किल को पार करने की ताकत देती है। आज ही अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना शुरू करें और अपने सपने पूरे करें। कमेंट करके बताएं आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे इंप्रूव करते हैं। इनिशिएटिव और लीडरशिप। इनिशिएटिव का मतलब है बिना किसी के कहने के खुद से पहला कदम लेना। लीडरशिप का मतलब है लोगों को गाइड करना और इंस्पायर करना ताकि वो एक कॉमन गोल अचीव कर सकें। इनिशिएटिव और लीडरशिप क्यों जरूरी है? जिम्मेदारी लेना। जब आप खुद से शुरुआत करते हैं तो आप जिम्मेदार बनते हैं अपने डिसीजंस और एक्शंस के लिए। ये क्वालिटी आपको एक लीडर बनाती है। अगर आप अपनी टीम में एक प्रॉब्लम देखते हैं तो उसे सॉल्व करने के लिए खुद से पहला कदम उठाइए। इंस्पिरेशन देना। लीडर्स अपने एक्शन से दूसरों को मोटिवेट करते हैं। जब आप इनिशिएटिव लेते हैं तो लोग आपको फॉलो करना शुरू करते हैं। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। इनिशिएटिव लेने से आप नए चैलेंजेस फेस करते हैं जो आपके स्किल्स और कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं। कैसे डेवलप करें इनिशिएटिव और लीडरशिप स्किल्स? प्रोएक्टिव बनाइए। हर काम का वेट करने के बजाय उसे खुद स्टार्ट करें। अगर आपको लगता है कि कुछ इंप्रूव हो सकता है तो उसके लिए एक्शन लें। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करें। अपने काम की जिम्मेदारी उठाइए और मिस्टेक से सीखिए। लीडर्स ब्लेम नहीं करते बल्कि सॉल्यूशंस ढूंढते हैं। डिसीजन मेकिंग इंप्रूव करें। अच्छे लीडर्स क्विकली और इफेक्टिवली डिसीजंस लेते हैं। अपने डिसीजंस पर ट्रस्ट करें और उन्हें इंप्लीमेंट करें। कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग करें। लीडरशिप का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है क्लियर और इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अपने आइडियाज और थॉट्स को कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस करना सीखें। लोगों को समझिए। एक अच्छा लीडर वो होता है जो अपनी टीम के मेंबर्स की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को समझता है और उन्हें ग्रो करने में मदद करता है। नेपोलियन हिल का गोल्डन रूल। लीडरशिप का मतलब सिर्फ आगे चलना नहीं बल्कि दूसरों को इंस्पायर करना और उनका ट्रस्ट जीतना भी है। इमेजिनेशन। इमेजिनेशन का मतलब है अपने दिमाग की कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करके नए आइडियाज और सॉल्यूशंस बनाना। ये एक ऐसी पावर है जो आपको अपने गोल्स अचीव करने के लिए इनोवेटिव तरीके ढूंढने में मदद करती है। इमेजिनेशन क्यों जरूरी है? प्रॉब्लम्स का क्रिएटिव सॉल्यूशन। जब आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त इमेजिनेशन का यूज करते हैं तो आप यूनिक और इफेक्टिव सॉल्यूशंस निकालते हैं। अगर आपका बिजनेस ग्रोथ नहीं कर रहा तो इमेजिनेशन के जरिए नए मार्केटिंग स्ट्रेटजीज ढूंढी जा सकती हैं। फ्यूचर की प्लानिंग। इमेजिनेशन आपको अपने फ्यूचर को विजुअलाइज करने और उसके लिए प्लान बनाने में मदद करती है। अगर आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो इमेजिनेशन के जरिए अपने सपनों का बिजनेस विजुअलाइज करें। कैसे डेवलप करें अपनी इमेजिनेशन? विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करें। हर दिन अपने गोल्स को विजुअलाइज करें और इमेजिन करें कि आप उन्हें कैसे अचीव करेंगे। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करता है। क्यूरियोसिटी रखें। हर चीज को एक्सप्लोर करने की आदत डालिए। नए कॉन्सेप्ट्स, बुक्स और आइडियाज को समझने की कोशिश करें। क्रिएटिव एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना। पेंटिंग, राइटिंग, म्यूजिक या किसी भी क्रिएटिव एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करके अपनी इमेजिनेशन को और स्ट्रांग बनाइए। ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। अपने दोस्तों या टीम के साथ नए आइडियाज डिस्कस करें और उन्हें इंप्लीमेंट करने के तरीके ढूंढें। रिलैक्स करें और ओपन माइंडेड बनाइए। इमेजिनेशन तभी काम करती है जब आपका दिमाग स्ट्रेस फ्री और ओपन हो। मेडिटेशन,
और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें। नेपोलियन हिल का गोल्डन रूल। जो चीज आप अपने दिमाग में सोच सकते हैं, आप उसे हकीकत में बदल भी सकते हैं। इमेजिनेशन एक इंसान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। इसका सही यूज करके आप अपने गोल्स को क्रिएटिव तरीके से अचीव कर सकते हैं और अपनी लाइफ को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकते हैं। आज ही अपनी इमेजिनेशन पावर को एक्सप्लोर करना शुरू करें। एक्शन। एक्शन का मतलब है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए तुरंत और कंसिस्टेंट स्टेप्स लेना। सिर्फ प्लानिंग और सपने देखना काफी नहीं होता, उन्हें रियलिटी में बदलने के लिए एक्शन लेना जरूरी है। एक्शन क्यों जरूरी है? ड्रीम्स को रियलिटी में बदलता है। सपने देखना शुरुआत है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए काम करना जरूरी है। अगर आप एक राइटर बनना चाहते हैं तो आपको डेली लिखने की प्रैक्टिस करनी होगी। फियर को दूर करता है। जब आप एक्शन लेना शुरू करते हैं तो डर और डाउट्स ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। स्टेज पर बोलने का डर एक्शन के साथ ही खत्म होता है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं। प्रोग्रेस का सीधा रास्ता। हर छोटा स्टेप आपको आपके बड़े गोल के करीब ले जाता है। एक्शन लेने से आपको अपनी प्रोग्रेस दिखाई देती है। कैसे शुरू करें एक्शन लेना? स्मॉल स्टेप्स से शुरुआत करें। बड़े गोल्स को छोटी छोटी टास्क्स में डिवाइड करें और उन्हें एक एक करके कंप्लीट करें। एग्जाम्पल, अगर आपको एक बुक लिखनी है तो डेली एक पेज लिखना शुरू करें। प्रोक्रेस्टिनेशन को अवॉइड करें। काम को डिले करना बैंड करें और तुरंत शुरुआत करें। परफेक्ट टाइम का वेट करना गलत है। टिप, अभी करो, परफेक्ट करना बाद में सीखो। डिसिप्लिन डेवलप करें। हर दिन अपने काम के लिए एक फिक्स टाइम सेट करें और उसे फॉलो करें। कंसिस्टेंसी एक्शन का सबसे बड़ा पार्ट है। फेलियर्स को एक्सेप्ट करें। एक्शन लेने से गलतियां होंगी, लेकिन वही आपको सीखने का मौका देती हैं। हर फेलियर को एक लर्निंग एक्सपीरियंस बनाइए। नेपोलियन हिल का गोल्डन रूल। एक्शन के बिना कोई भी आइडिया या प्लान बेकार है। सफलता सिर्फ उन्हें मिलती है जो अपने सपनों के लिए काम करते हैं। रिमेंबर, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। इंथुजियाज्म यानी जुनून। इंथुजियाज्म का मतलब है अपने काम के लिए जज्बा और एनर्जी के साथ काम करना। जब आप किसी चीज के लिए पैशनेट और एक्साइटेड होते हैं तो आपके अंदर एक नेचुरल ड्राइव होती है जो आपको आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती है। जुनून क्यों जरूरी है? एनर्जी का सोर्स। एंथुसियाज्म आपको हर दिन अपने काम के लिए एनर्जी देता है, चाहे सिचुएशन कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। अगर आप अपने स्टार्टअप के लिए एक्साइटेड हैं तो आप चैलेंजेस को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखेंगे। दूसरों को इंस्पायर करता है। एंथुसियास्टिक लोग अपने आसपास के लोगों को भी मोटिवेट करते हैं। आपका जज्बा दूसरों को भी पॉजिटिव बनाता है। एक एंथुसियास्टिक टीचर अपने स्टूडेंट्स को लर्निंग के लिए इंस्पायर करता है। ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करने में मदद करता है। जब आपके अंदर एंथुसियाज्म होता है तो आप हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, ना कि हार मानते हैं। कैसे डेवलप करें जुनून? अपने पैशन को फॉलो करें। वो काम करें जो आपको जेन्युइनली पसंद हो। जब आप अपने इंटरेस्ट के काम करते हैं तो एंथुसियाज्म नेचुरली आता है। एग्जाम्पल, अगर आपको कुकिंग का शौक है तो नए रेसिपीज ट्राई करके अपना पैशन फॉलो करें। पॉजिटिव सोच रखें। अपने दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स रखें और नेगेटिविटी को अवॉइड करें। पॉजिटिव माइंडसेट एंथुसियाज्म को बूस्ट करता है। अपने गोल्स को रिमाइंड करें। हर दिन अपने गोल्स को याद करें और उन्हें अचीव करने के लिए एक्साइटेड रहें। टिप, मेरा गोल मेरी मोटिवेशन है। नेपोलियन हिल का गोल्डन रूल। एंथुसियाज्म एक मैग्नेटिक फोर्स है जो आपको सफलता की तरफ खींचता है और दूसरों को आपका साथ देने के लिए इंस्पायर करता है। रिमेंबर, जज्बा हो तो हर मुश्किल आसान लगती है। सेल्फ कंट्रोल का मतलब है अपने इमोशंस, डिजायर्स और एक्शंस को कंट्रोल करना ताकि आप अपने गोल्स पर फोकस्ड रहें। ये एक डिसिप्लिन है जो आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर रखकर आपकी एनर्जी और एफर्ट्स को सही डायरेक्शन में लगाता है। सेल्फ कंट्रोल क्यों जरूरी है? डिस्ट्रैक्शंस को दूर करता है। जब आपके पास सेल्फ कंट्रोल होता है तो आप अपने काम पर कंसंट्रेट करते हैं और उन चीजों को अवॉइड करते हैं जो आपका टाइम वेस्ट करती हैं। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सोशल मीडिया से दूर रहना सेल्फ कंट्रोल का एग्जाम्पल है। बेटर डिसीजन मेकिंग। सेल्फ कंट्रोल आपको इंपल्सिव डिसीजंस लेने से रोकती है।
और आपको सोच समझकर डिसीजंस लेने में मदद करती है। जब आप शॉपिंग करते हैं, सेल्फ कंट्रोल आपको अननेसेसरी चीजें खरीदने से रोकता है। लॉन्ग टर्म सक्सेस, सेल्फ कंट्रोल आपको शॉर्ट टर्म टेम्पटेशन से दूर रखकर आपके लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करने में मदद करता है। इमोशनल स्टेबिलिटी, ये आपको अपने इमोशंस को मैनेज करने में हेल्प करता है, चाहे सिचुएशन कितनी भी चैलेंजिंग हो। गुस्सा आने पर अपने वर्ड्स को कंट्रोल करना एक स्ट्रॉन्ग सेल्फ कंट्रोल का साइन है। कैसे डेवलप करें सेल्फ कंट्रोल? क्लियर गोल्स सेट करें। जब आपके गोल्स क्लियर होते हैं तो आप उन्हें अचीव करने के लिए डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करते हैं। हर दिन अपने गोल्स को याद करें और उनके लिए काम करें। सेल्फ डिसिप्लिन प्रैक्टिस करें। हर दिन अपने रूटीन को फॉलो करें और अननेसेसरी हैबिट्स को ग्रेजुअली एलिमिनेट करें। इंग्लिश टिप, छोटी छोटी जीत सेल्फ कंट्रोल को स्ट्रांग बनाती है। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें। अपने थॉट्स और इमोशंस को ऑब्जर्व करें और इंपल्सिव रिएक्शन से बचें। मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सेल्फ कंट्रोल को बूस्ट करती हैं। टेम्पटेशंस को अवॉइड करें। उन चीजों से दूर रहें जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो अनहेल्थी स्नैक्स घर में ना रखें। अ प्लीजिंग पर्सनैलिटी, अ प्लीजिंग पर्सनैलिटी का मतलब है अपनी पर्सनैलिटी को ऐसे डेवलप करना जो लोगों के साथ पॉजिटिव और हार्मोनियस रिलेशनशिप बनाए। इसका मतलब सिर्फ अच्छा दिखना नहीं, बल्कि अपने वर्ड्स, एक्शंस और बिहेवियर से लोगों पर पॉजिटिव इंपैक्ट डालना है। अ प्लीजिंग पर्सनैलिटी क्यों जरूरी है? रिलेशनशिप्स बिल्ड करने के लिए एक प्लीजिंग पर्सनैलिटी लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है और ट्रस्ट बिल्ड करने में मदद करती है। अगर आप पोलाइट और रिस्पेक्टफुल हैं तो लोग आपसे कनेक्ट होने में कंफर्टेबल फील करते हैं। अपॉर्चुनिटीज को अनलॉक करने के लिए अच्छी पर्सनैलिटी आपको प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में नए अपॉर्चुनिटीज के लिए रेडी करती है। लोग आपको सपोर्ट और रिकमेंड करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में मदद, पॉजिटिव और काम बिहेवियर के साथ आप कॉन्फ्लिक्ट्स को आसानी से रिजॉल्व कर सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। जब आप अपनी पर्सनैलिटी पर काम करते हैं तो आप अपने अंदर एक नेचुरल कॉन्फिडेंस फील करते हैं जो आपको और स्ट्रांग बनाता है। कैसे डेवलप करें अ प्लीजिंग पर्सनैलिटी? पोलाइटनेस को अपनाएं। हमेशा विनम्र और रिस्पेक्टफुल बनें। हर किसी के साथ अच्छे से बात करें, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। टिप, काइंड वर्ड्स और स्माइल का असर हमेशा याद रह जाता है। गुड लिसनर बनिए। लोगों की बातें ध्यान से सुनिए और उनका रिस्पेक्ट करें। यह आदत आपको लोगों के दिल के करीब ले जाती है। पॉजिटिव थिंकिंग रखें। नेगेटिव थॉट्स और कंप्लेंट्स से दूर रहें। हमेशा एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रखें और दूसरों को मोटिवेट करें। एक्यूरेट थिंकिंग, एक्यूरेट थिंकिंग का मतलब है अपने डिसीजंस और एक्शंस को लॉजिकली और क्लियरली सोच समझ कर लेना। इसका मतलब है अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज्ड रखना, फैक्ट्स को एनालाइज करना और इमोशंस को साइड में रखकर रैशनल डिसीजंस लेना। एक्यूरेट थिंकिंग क्यों जरूरी है? क्लियर डिसीजन मेकिंग, जब आप एक्यूरेट थिंकिंग का यूज करते हैं तो आप अपने डिसीजंस को लॉजिकली सोच कर लेते हैं, जो आपको गलत डिसीजंस से बचाता है। अगर आपको करियर स्विच करना है तो आप अपने ऑप्शंस को लॉजिकली एवेल्युएट करेंगे, ना कि सिर्फ इमोशंस के बेस पर डिसीजन लेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग, एक्यूरेट थिंकिंग आपको प्रॉब्लम्स को इफेक्टिवली सॉल्व करने में मदद करती है। आप हर सिचुएशन को क्लियर और अनबायस्ड पर्सपेक्टिव से देखते हैं। क्लैरिटी और फोकस, जब आप एक्यूरेट थिंकिंग का यूज करते हैं आप अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स पर फोकस्ड रहते हैं, जो आपको डिस्ट्रैक्शन से बचाता है। अवॉइडिंग कंफ्यूजन, एक्यूरेट थिंकिंग से आप अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और अननेसेसरी कंफ्यूजन को दूर रखते हैं। कैसे डेवलप करें एक्यूरेट थिंकिंग? फैक्ट्स को प्रायोरिटाइज करें। जब भी आपको कोई डिसीजन लेना हो तो इमोशंस को साइड में रखकर फैक्ट्स और डेटा को एनालाइज करें। अगर आपको बिजनेस इन्वेस्टमेंट करना है तो मार्केट रिसर्च और स्टैटिस्टिक्स को समझना जरूरी है। ओपन माइंडेड बनिए। अपने असम्पशंस और बायसेस को दूर रखें और दूसरों की ओपिनियंस को समझने की कोशिश करें। लॉजिकल रीजनिंग यूज करें। हर डिसीजन और थॉट प्रोसेस को लॉजिकली इवैल्यूएट करें। आपके एक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए आपको क्लियर रीजनिंग चाहिए होती है। कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब है अपने ध्यान को एक ही चीज पर पूरी तरह से लगा देना, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के।
जब आप किसी काम पर अपना पूरा फोकस डालते हैं तब आप उसमें बेस्ट रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। कंसंट्रेशन क्यों जरूरी है? हाई प्रोडक्टिविटी। जब आप अपना ध्यान एक ही काम पर लगाकर काम करते हैं तो आप ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं और काम जल्दी और एफिशिएंटली कंप्लीट करते हैं।